हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी एक ऐसी राख जिससे कि पेड़ों में फूल खिल गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पार्ट सेकंड, इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है, इस वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो जो बूढ़े कपल्स थे, ठीक है, बुढ़ा बुढ़ी थे जो बूढ़े, तो उन्होंने क्या किया था, उस कुत्ते को मार दिया था, उस बेचारे कुत्ते को मार दिया था। उसके बाद उसकी आत्मा ने एक ऐसा अपने मालिक को एक ऐसा ओखला बनाने को कहा, ठीक है, जिससे क्या निकलता था, गोल्ड निकलता था। ठीक है, गोल्ड निकलता था और रुपए निकलते थे, वैसा एक ओखली बनाने को सपने में आकर कहा। तो उसके बाद उसके जो मालिक थे उस डॉग के, तो उसने क्या किया, उन्होंने ओखली बनाई और उसके बाद वो ओखली भी वो बुरे इंसान ले गए। ठीक है, फिर उसके बाद जब उन्होंने ट्राई किया तो वह सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने क्या किया, उससे चक्की को, उस ओखली को काट दिया, पीस पीस कर दिया और उनको आग जला दी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, कुछ ही देर बाद, ठीक है, कुछ ही देर बाद, आफ्टर दैट, इसके बाद, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्स अगेन, उस बूढ़े आदमी को एक और सपना आया। जो अच्छा आदमी था, बूढ़ा जो अच्छा आदमी था, जो कुत्ते का मालिक था, उसको एक और सपना आता है। वह क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रीम्ड। ड्रीम एक एक नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये एज अ वर्ब है। ठीक है, तभी इसमें ईडी जुड़ा हुआ है और इसकी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे। तो उस बूढ़े अच्छे इंसान को एक और सपना आता है, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और उस डॉग की आत्मा बोलती है उससे। क्या क्या बोला उसने, टेलिंग हिम, उसको कहा, हाउ द विकेड पीपुल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। हाउ द विकेड पीपुल, कैसे उन बुरे पीपुल ने, उन बुरे लोगों ने कैसे हैड बर्न, जला दिया, द मील, उस चक्की को, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो कि चीड़ के पेड़ से बनी हुई थी। ठीक है, उस पेड़ की जो मील थी, चक्की थी, उसे उन्होंने किस तरीके से जला दिया, ऐसा उसने कहा अपने मालिक से सपने में आकर। मेक द एसेस ऑफ द मील, उस मील की जो एस है यानी राख है, जो उसको ले आओ। ठीक है, एसेस मतलब राख। ठीक है, उसको ले आओ। मील यहाँ पे चक्की, ठीक है, चक्की को बोलते हैं मील। ये पहले भी आ चुका है ये वर्ड। और विकेट पीपुल यानी बुरे लोग। ठीक है, तो स्पिरिट माने आत्मा होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, स्पोक माने स्पीक की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो अब बात करते हैं, टेक द एसेस ऑफ द मील, उस मील की, उस चक्की की जो राख है उसको ले आओ। स्प्रिंकल दैम ऑन द वेदर्ड ट्री, और उन मुरझाए हुए पेड़ों में, उस सूखे हुए पेड़ों में उसको स्प्रिंकल कर दो, यानी छिड़क दो। ठीक है, छिड़कने को क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल बोलते हैं। ठीक है, उस राख को छिड़क दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वह फिर से खिल जाएंगे। सेट द डॉग स्पिरिट, उस डॉग की आत्मा ने ऐसा कहा। आप यहाँ पे देख सकते हो, वेदर्ड मतलब होता है बेयर एंड ड्राई, ये जो सूखा है और मुरझाया हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं वेदर्ड। ठीक है, अब आगे, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर हाउस। द ओल्ड मैन वोक, जो आदमी, बुढ़ा आदमी था, वह उठा, एंड वेंट, और चला गया, और गया, एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, एक बार उस बुरे पड़ोसियों के घर। ठीक है, उस बुरे पड़ोसियों के घर वह सुबह उठा और चला गया उन लोगों के घर। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ उसने पाया उनको। ठीक है, उनको पाया, उस मिजरेबल ओल्ड पेयर, उस गंदे, ठीक है, गंदे उन बूढ़े जोड़ी को, यानी युगल को उन्होंने पाया, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस,
अंगीठी के सामने स्क्वायर वाली यानी चौखट एक बनी हुई फायर प्लेस जहाँ आग जलाते हैं अंगीठी उसको बोलते हैं, वहां उन्होंने उसके किनारे में बैठे हुए पाया। ठीक है, यानी उसके किनारे में बैठ के वो क्या कर रहे थे, सेक रहे थे, आग सेक रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के मिडिल में यानी फर्श के बीच में उनको बैठा हुआ पाया आग सेकते हुए उस मिजरेबल ओल्ड पेयर को, यानी उस गंदे दंपत्ति को उन्होंने पाया। ठीक है, किसने, उस डॉग के मालिक ने। इन द मिडिल स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वह क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे यानी धूम्रपान कर रहे थे, और स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब होता है बुनाई करना। ठीक है, तो वह बुनाई भी कर रहे थे और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे थे और आग सेक रहे थे वह अपने फायर प्लेस में बैठ के। ठीक है, अंगीठी में बैठ के। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स, और समय समय में वो क्या कर रहे थे, अपने हाथों को गर्म कर रहे थे। एंड फेट विथ द ब्लीच फ्रॉम, और वह क्या करते हैं, अपने फीट को यानी पैर को विद द गेज, उस लोह में, उस अंगीठी में जो जल रही आग है लौह उसमें, फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मील, उस मील की जो पीस थे, ठीक है, उन मील के जो टुकड़े थे उनको उस लौ में क्या कर रहे थे, डाल रहे थे। ठीक है, उस लौ में। वाइल बिहाइंड दैम, और जबकि उसके पीछे, उनके पीछे ले अ पेल ऑफ द ब्रोकन पीस, पड़े हुए थे ढेर, ठीक है, ऑफ द ब्रोकन पीसेस, उन टूटे हुए यानी कटे हुए जो टुकड़े थे उनके, उस लकड़ी के, उस मील की लकड़ी के वह पड़े हुए थे उनके पीछे। ठीक है, तो ऐसा कह रहा है इसमें, देखो उन्होंने क्या किया, उस मील की चक्की का जो लकड़ी थी उसको पीस पीस बना के उन्होंने कुछ तो अंगीठी में डाल ली थी, उससे क्या कर रहे थे, अपने हाथ सेक रहे थे, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, और कुछ उनके पीछे पड़ी हुई थी टुकड़े। ठीक है, उस मील के चक्की के जो पीस थे वो पीछे पड़े हुए थे। अब यहाँ पे मीनिंग क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पे मीनिंग है, पील मतलब होता है ढेर। ठीक है, ढेर, वाइल यानी जबकि, और ब्रोकन पीसेस यानी जो टूटे हुए पीसेस हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं उनको बोलते हैं। और बीट्स मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है टुकड़े। ठीक है, गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फ्रॉम द फॉर द एसेज, जो जो अच्छे ओल्ड मैन था यानी अच्छा जो बूढ़ा आदमी था वह विनम्र रूप से, ठीक है, विनम्रता की तरह यानी कि नम्र रूप से आस्क्ड पूछता है फॉर द एसेज, उस एस के बारे में, उस राख के बारे में, यानी वो मांगता है उनसे। ठीक है, विनम्र भाव से उनसे मांगता है, वो राख दे दो इस तरीके से। ठीक है, प्लीज राख दे दो। Though the covetous couple turned up their noses at him, लेकिन यद्यपि वह जो कपल था, वह जोड़ा था, लालची जोड़ा, ठीक है, वह टर्न अप एक तरीके से तिरस्कार पूर्ण, देयर नोसेज, अपनी नाक जो है वो तिरस्कार पूर्ण ढंग से नाक चढ़ा दिया उन्होंने, एट हिम, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए, उस बूढ़े आदमी के लिए उन्होंने नाक चढ़ा दी, यानी कि तिरस्कार पूर्ण ढंग से उसको देखा। ठीक है, नाक चढ़ाया उनकी तरफ, और एंड स्कॉल्डेड, और उनको डांटा। ठीक है, हिम, उनको डांटा, एज ए, मानो कि ही वेर अ थिप, मानो कि वह कोई चोर है। ठीक है, दे लेट हिम फेल हिज बास्केट विद द एसेज, दे लेट हिम, और उन्होंने उसे भरने दिया, फिल हिज बास्केट, उसकी बास्केट, उसकी टोकरी उन्होंने भरने दी, विद द एसेज, राख से। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी राख से अपनी टोकरी भरी, और लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वह कोई चोर हो। ठीक है, ऐसा वह कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे उस ओल्ड मैन के लिए। और वह जो लालची कपल थे वह क्या कर रहे थे, नाक चढ़ा रहे थे, तिरस्कारपूर्ण ढंग से बिहेव कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे उस ओल्ड मैन के लिए, जैसे कि वो कोई थीप हो, चोर हो कोई। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, कैविटियस माने होता है लालची, हम्बली मतलब विनम्र भाव से, नम्रतापूर्ण। ठीक है, और स्कॉल्डेड माने डांटना, टर्न अप मतलब कर लेना, यानी ऐसा मतलब परिवर्तन कर लेना अपने फेस पे, देयर नोज, अपने नाक चढ़ाना, इस तरीके से टर्न अप कर देना। ठीक है, एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम, और एज इफ मतलब मानो की। ठीक है, एज मतलब राख होता है, बास्केट मतलब टोकरी। आगे देखते हैं, ऑन कमिंग होम
ऑन कमिंग होम, घर आने के बाद, द ओल्ड मैन, वह ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, अपनी वाइफ को ले गया इनटू द गार्डन, गार्डन में, ठीक है, गार्डन में वो दोनों चले गए घर पहुंचकर, ठीक है। इट बीइंग विंटर, अभी क्या था, विंटर था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था, ठीक है, ट्री था, ट्री का नाम एक ट्री होता है जिसको चेरी बोलते हैं, ठीक है। चेरी ट्री जो है वह एकदम बेयर था, यानी कि सूखा पड़ा था, मुरझाया हुआ था, खाली पड़ा था। स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, उन्होंने क्या किया, एक चुटकी भर राख को उस पर छिड़क दिया, ठीक है। स्प्रिंकल्ड माने छिड़कना, तो उन्होंने क्या किया, चुटकी भर राख उस पेड़ पर छिड़क दिया। एंड लो, और अचानक आश्चर्य भरा एक घटना हुई, क्या हुई, जहाँ पे, यहाँ पे जो LO लो है, इसका मतलब एक वो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ये क्या होता है, जब हमें कोई हमारा जो हम अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं, यानी हम हमारा शोक व्यक्त करते हैं या खुशी व्यक्त करते हैं या आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं, लो का। इट स्प्राउटेड ब्लूम्स until it become a cloud of pink blooms which perfumed the air. It स्प्राउटेड यानी अंकुरित हो जाना, ठीक है। इट स्प्राउटेड ब्लूम्स, फूल अंकुरित हो गए, until, जब तक कि, इट बिगेन अ क्लाउड, जब तक कि पिंक जो गुलाबी क्लाउड थे, बादल, ब्लूम्स खिलने गए, विथ परफ्यूम्ड, उस खुशबू से, द एयर, उस हवा में, यानी कि जब तक कि जो खुशबू है उन फूलों की, ठीक है, बादल के रूप में, पिंक बादल के रूप में उस हवा में फैल नहीं गए, जब तक कि, तो वह जो फूल थे वो इस प्रकार से अंकुरित हो गए, ठीक है, यानी वो फूल अंकुरित हो गए और उनकी जो खुशबू थी पूरे हवा में फैल गई और एक प्रकार का बादल रूपी बन गया, ठीक है। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, जो न्यूज थी, यह सूचना थी इस घटना के बारे में, वह एकदम फैल गई, यानी भर गई, द विलेज, उस गांव में, ठीक है, उस गांव में एकदम से फैल गई ये न्यूज। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और सभी लोग यह आश्चर्य को देखने दौड़ते हुए आए, ठीक है, इस आश्चर्य को देखने के लिए सभी लोग दौड़ते हुए आए। द कैविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, जो लालची कपल था उसने भी इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में सुना, ठीक है। एंड गैदरिंग अप द रिमाइनिंग एसेस ऑफ द मील, और उन्होंने इकट्ठा किया, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, तो उन्होंने गैदरिंग अप, उन्होंने इकट्ठा किया, द रिमाइन, जो बचा हुआ, एसेस, जो राख थी, बची हुई जो राख थी, उसको, रिमेन मतलब होता है बचा होना यानी रह जाना, ठीक है, जो बची हुई राख थी उसको, ऑफ द मील, उसे चक्की की, कैप्ट दैम, उसको उन्होंने उसको ले गए, ठीक है, उसको रख लिया, टू मेक वेदर्ड ट्री ब्लूम्स, है ना, सूखे हुए मुरझाए हुए फूलों पेड़ों में फूल खिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको रख लिया। ये आप चित्र में देख सकते हो, ये है वो बुढ़ा अच्छा आदमी और उसकी वाइफ, और ये क्या कर रहा है, उस राख को छिड़क रहा है सूखे हुए पेड़ में, ठीक है, बेर पेड़ बोलते हैं जिसको, सूखा हुआ मुरझाया हुआ पेड़, तो इसमें वो राख छिड़क रहा है, और यहाँ पे क्या आ जा रही है, फ्लावर्स आ जा रही हैं, फ्लावर्स खिल जा रहे हैं, ठीक है। द काइंड ओल्ड मैन, वह दयालु आदमी, हेयरिंग दैट हिज लॉर्ड, जब उसने सुना, ठीक है, सुना कि जो उसका लॉर्ड था, द डैमियो, जापान का जो धनी लॉर्ड, यानी कि सबसे बड़ा जो लॉर्ड, जो सबसे बड़ी पोस्ट में होता है उसको कहते हैं लॉर्ड, यहाँ डैमियो, तो वह जब उसने सुना, वॉज टू पास along the high road near the village, जब उसने सुना कि वह गांव के जो हाई रोड है वहां से गुजरने वाला है, जब उसने ऐसा सुना तो वह बहुत ही क्या हो गया, देखो खुश हो गया वह, और वह चाहने लगा कि सेट आउट टू सी हिम, वह उससे मिलना चाहने लगा, ठीक है, वह चाहने लगा कि मैं उसे मिलूंगा, ठीक है। टेकिंग हिज बास्केट, अपनी बास्केट को उठाते हुए, ऑफ ऐसे, जो कि राख से भरी थी, उस राख से भरी हुई बास्केट को उठाते हुए, ठीक है, एज द ट्रेन, जैसे ही वह काफिला अप्रोचेज
निकट आया, ठीक है, वह काफिला, ट्रेन मतलब यहाँ पे काफिला से है, जुलूस से है, ठीक है, जैसे ही वह जुलूस निकट आया, अप्रोचेस्ड माने निकट आना, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड वेदर्ड ट्री, ठीक है, चेरी ट्री, जैसे ही वह काफिला नजदीक आया, वह एकदम उस चेरी ट्री, उसे मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है, दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि उसे सड़क के किनारे पे था, ठीक है, उस सड़क के किनारे पे जो पेड़ था उस पे वह चढ़ गया जैसे ही जुलूस निकट आया। नाउ इन द डेज ऑफ डैम्यूस, डैम्यूस के दिनों में, ठीक है, अभी जो डैम्यूस का दिन था, डेज थे, उनमें इट वाज द कस्टम, यह एक रीति रिवाज हुआ करता था। क्या रीति रिवाज हुआ करता था? व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब भी उनका जो लॉर्ड था, यानी कि उनका उनका जो सबसे बड़ा था, यानी सबसे बड़ी पोस्ट में जो भी था आदमी, वह जब गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू सेट अप देयर हाई विंडोज, वह अपनी सभी जो लॉयल पीपुल थे, जो सामान्य लोग थे, वह सेट अप देयर हाई विंडोज, वह सभी अपनी जो ऊंची ऊंची ऊंचाई पे जो खिड़कियां थी उनको क्या करते थे, सेट अप, बंद कर देते थे, ठीक, दे एवन पेस्टेड दैम फास्ट विथ द स्लिप ऑफ पेपर, तो वह क्या करते थे, वे उस खिड़की को पेस्टेड, चिपका देते थे, दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, एक पेपर के स्लिप से, ठीक है, एकदम चिपका देते थे फास्ट तरीके से, यानी कि मजबूती से वह उसको चिपका देते थे ताकि वह खुले ना, सो एज नॉट टू कमिट द impertinency of looking down on his lordship, यह शिष्टता थी, यह शिष्टता थी कि ऑफ लुकिंग डाउन, नीचे की ओर देखना, ऑन हिज लॉर्डशिप, उस लॉर्ड, अपने मालिक, यानी कि अपने मालिक के सामने नीचे की ओर देखना, यानी कि उनको जब वो आ रहे हो तो उनके नीचे नीचे रहना, यानी नीचे की ओर झुककर रहना, यह क्या था, एक कस्टम था उस पुराने जापान में डैम्यूस का, ठीक है। ऑल द पीपुल अलोंग द रोड, जो भी लोग रोड में थे, यानी सड़क में जो भी थे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, वह अपने हाथों के सहारे नीचे, एंड नीड्स, एंड अपने घुटनों के बल नीचे हो जाते थे, यानी झुक जाते थे, ठीक है, अपने हाथों और पैरों के बल वो नीचे हो जाते थे जब भी वो रोड पर होते थे, जो भी लोग, जब वह लॉर्ड गुजरता था, वह जापान का जो धनी जमींदार था, वह गुजरता था, तो सभी लोग क्या करते थे, वह नीचे झुक जाते थे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक कि वह जुलूस निकल नहीं जाता तब तक वह ऐसे ही रहते थे, ठीक है, इस तरीके से ही वह रहते थे, दंडवत प्रणाम जिस तरीके से करते हैं उसी तरह से वह उस लॉर्ड जो भी जहां से भी जाता था वहां सभी लोग को ऐसा करना पड़ता था, ठीक है, जब तक कि जुलूस वहां से निकल नहीं जाता, गुजर नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग यहाँ पे देखिए, डैम्योस तो धनी जमींदार को कहते हैं, जो भी लॉर्ड होता है उसको, ठीक है, कस्टम यानी रीति रिवाज, ठीक है, लॉर्ड पास्ड बाय मतलब गुजर जाना, गुजरना, ठीक है, और लॉयल पीपुल यानी कि जो साधारण लोग हैं वह, ठीक है, हाई विंडोज यानी जो ऊंचाई में सेटअप यानी कि बंद कर देना, ठीक है, पेस्टेड यानी चिपका देना, स्लिप ऑफ पेपर यानी पेपर का एक टुकड़ा, और कमिट यानी कर देना कोई भी काम, इम्पर्टिनेंस मतलब होता है अशिष्टता, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, ठीक, प्रोस्टेट मतलब दंडवत, ठीक है, द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही वह काफिला व जुलूस सामने आया, वन टॉल, एक बड़ा लंबा सा आदमी, कम कम्पिटेंट मैन मर्चेड अहेड, वह एकदम चेतना देते हुए यानी कि सूचना देते हुए आगे आगे, ठीक है, वह अधिकार युक्त आदमी, ठीक है, जो अधिकार लिए हुए आदमी, अथोराइज्ड आदमी था, वह एकदम लंबा सा वह उस काफिले में आगे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपुल, चिल्लाते हुए लोगों को, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नी, गेट डाउन ऑन योर नी, चिल्लाते हुए लोगों को, ठीक है, लोगों को यह
राह दिखा रहा था, यानी बता रहा था कि गेट डाउन ऑन योर नी, अपने पैरों पे झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर झुक जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठ झुक गए, वाइल जब तक कि द प्रोसेसन वॉज पासिंग, जब तक कि वो जुलूस पास नहीं हो गया, गुजर नहीं गया, ठीक है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. सडनली अचानक द लीडर, उस लीडर ने, ठीक है, जो लीडर जो आगे आगे चल रहा था उसने, ऑन द वैन उस गाड़ी के लीडर ने, ठीक है, कॉट पकड़ा, साइड ऑफ द एजेड मैन एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ा, देखा। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री। सडनली अचानक द लीडर ऑफ द वैन, उस गाड़ी के सबसे बड़े लीडर ने, उस गाड़ी को चलाने वाले ने, कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री, उस एजेड बुजुर्ग आदमी को पेड़ पर देख लिया, ठीक है, पेड़ पर देखा। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वह उस वह उसे एक एंग्री टोन में, यानी गुस्से में उसे बुलाने ही वाला था। बट सीइंग हर was such an old fellow, लेकिन यह देखकर कि वह जो बुढ़ा आदमी है, वह एक बुढ़ा आदमी है, वो उसने ही pretended not to notice him, उसने ऐसा बहाना किया, ऐसा नाटक किया कि उसने उसे नोटिस ही नहीं किया। and passed him by, और वहां से गुजर गई। so when the daimyo's palanquin drew near, जब daimyo's की पालकी सामने आती गई, यानी कि जैसे ही डेमियोस की पालकी नजदीक आई, द ओल्ड मैन, उस आदमी ने, टेकिंग अ पिंच ऑफ एस, एक चुटकी भर राख ली, फ्रॉम हिज बास्केट, अपने टोकरी से, स्कैटर्ड इट, इसको बिखेर दिया, छिड़क दिया, ओवर द ट्री, पेड़ पर, ठीक है, इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में, इट इन अ मोमेंट, कुछ ही क्षण में, इट बर्स्ट इनटू ब्लूम्स, वह एकदम फूल खिल गए, एकदम खिल गया, ठीक है, वह ट्री जो है, वह पेड़ एकदम खिल गया उस राख से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या मीनिंग पढ़ी, यहाँ पे हमने देखा सडनली मतलब अचानक, वैन मतलब गाड़ी, ठीक है, और एजेड मैन बुजुर्ग आदमी, एंग्री टोन गुस्से में, प्रेटेंडेड मतलब नाटक करना, बहाना करना, पास्ट हिम गुजर गया, पास्ट गुजर गया, पैलेंक्यूइन मतलब रॉयल वैन, यानी कार्ट, यानी कि पालकी बोल सकते हो, जो राजाओं की होती है, बड़ी सी। ड्रॉ मतलब होता है निकट आना। स्कैटर्ड मतलब बिखेर दिया। बर्स्ट मतलब होता है आग गए। द डिलाइटेड डैम्योज ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, उस डैम्योज ने, प्रसन्न चित्त जो खुश मिजाज डैम्यो था, ठीक है, यह देखकर जो खुश हो गया था, वह डैम्योज, उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, द ट्रेन, उस काफिले को, उस जुलूस को, टू बी स्टॉप्ड, स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और उस आश्चर्य को देखने के लिए, उस आश्चर्य को देखने के लिए उसने उस जुलूस को रुकने को कहा, ऑर्डर दिया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर, ही थैंक्ड हिम, उसने उसका शुक्रिया अदा करा, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रूप्स, स्पंज केक एंड फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, और उसने उसे सिल्क रूप से, यानी रेशमी कपड़े दिए, स्पॉन्ज केक, ठीक है, स्पॉन्ज केक दिया, फैन पंखे दिए, और अदर अवार्ड, और दूसरे रिवॉर्ड, दूसरे इनाम दिए, ठीक है, उसे, किसे, बूढ़े आदमी को, यह देखकर, इसके उपहार में, ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और उसने, यहाँ तक कि उसने उसे अपने महल में भी इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया, ठीक है, आने के लिए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेसफुली होम, तो जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी, वह प्रसन्नपूर्ण
प्रसन्न चित्त होकर अपने घर गया टू शेयर हिज जॉय, अपने खुशी को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी प्रिय वाइफ के साथ, अपनी प्रिय बूढ़ी औरत के साथ वह इस प्रसन्नता को बांटने के लिए अपने घर गया। ठीक, बट वेन द ग्रेडली नेबर हेयर ऑफ इट, जब लेकिन उस लालची बुड्ढे ने जब इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, तो उसने कुछ मैजिक एस यानी राख पकड़ी और चला गया वह हाईवे चला गया उस राख को लेकर, where he waited until a daimyo's train come along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed the weathered cherry tree. There he waited until a daimyo's train, वहाँ उसने वेट किया, इंतजार किया जब तक कि daimyo's का जुलूस ना आ जाए, come along and आ जाए, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और इसके बजाय घुटनों पर बैठने के बजाय, लाइक द क्राउड, जिस तरीके से भीड़ बैठ रही थी, अपने घुटनों के बल झुक रही थी, उसके बजाय ही क्लाइम्ड अ वेदर्ड चेरी ट्री, इसके बजाय वह सूखे मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly अंडर हिम, when जब द daimyo himself, जो daimyo खुद was almost directly under him, वह उसके ठीक नीचे पे आ गया, जब सीधे उसके जस्ट नीचे पे आ गया वह daimyo, ठीक है, किसके, उस पेड़ के नीचे पे आ गया। he threw a handful of ashes over the tree, तो उसने एक मुट्ठी भर राख उस पेड़ पर फेंक दी, ठीक है, बुड्ढे ने। which did not change a particle, वह तो फिर क्या हुआ, वह बिल्कुल भी जरा सा भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी बदला नहीं, ठीक है। द विंड ब्लो द फाइन डस्ट, तो उस जो एक हवा थी वह बही और उसने द फाइन डस्ट, उस धूल को, इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द daimyo एंड हिज वाइफ, वह उसके नाक में, किसके, daimyo के नाक में और आंखों में, और उसकी वाइफ की नाक और आंखों में वह डस्ट चले गई हवा के थ्रू। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, उनको छींक आई और उनको खांसी आई, इस वजह से उनको क्या क्या आई, खांसी आई, छींक आई। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp and the dignity of the position, इट स्पॉइल्ड, यह उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, क्या, द pomp, वह वैभव, ठीक है, वह वैभव, एंड डिग्निटी और शान ऑफ द प्रोसेशन, उस जुलूस की, उस काफिले की जो वैभव है और जो उसकी शान है, वह सब बिगाड़ दी, किसने बिगाड़ दी, उस धूल भरी जो राख थी उससे उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब क्या हुआ, अभी देखते हैं, पहले मीनिंग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ठीक है, मैजिक एसेस मतलब जादुई राख, इंस्टेड मतलब होता है स्थान पर, इसके बजाय, नीलिंग डाउन यानी घुटनों के बल झुक जाना, वेदर्ड चेरी ट्री मुरझाया हुआ चेरी का पेड़, क्लाइम्ड चढ़ गया, ठीक है, हैंडफुल ऑफ एसेस मुट्ठी भर राख, पार्टिकल जरा सा भी, चेंज, ठीक है, जरा सा भी, डस्ट यानी धूल, फाइन डस्ट यानी धूल, स्नीजिंग मतलब छींक, चॉकिंग मतलब खांसी, स्पॉइल्ड माने बिगाड़ देना, पंप माने वैभव, डिग्निटी माने शान, ठीक है, और पोजीशन माने जुलूस। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, जो आदमी जिसका काम था चिल्लाने का कि अपने घुटनों पर झुक जाओ, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, तो उसने उसे पकड़ लिया कॉलर से, ठीक है, उस बुढ़े मूर्ख को कॉलर समेत पकड़ लिया, ड्रेस्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसने उसे घसीटा पेड़ से नीचे घसीटा, एंड टम्बल्ड हिम, और उसे धक्का दिया, एंड हीज एस बास्केट इनटू द डिच, और उसकी जो बास्केट थी, राख से भरी हुई टोकरी थी, वह गड्ढे में गिर गई, बाय द रोड, उस रोड के साइड। देन
बीटिंग हिम साउंडली, और उसके बाद उसे खूब पीटा, ठीक है, बुरी तरीके से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, वह मृत्यु होने तक, उसकी मृत्यु होने तक उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या मीनिंग है इसमें। हम देख सकते हैं सीज माने पकड़ना, ठीक है, और ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटना, ठीक है। टम्बल्ड मतलब होता है धक्का देना, और साउंडली मतलब बुरी तरीके से, यानी कि जोरदार, ठीक है, ढंग से। और फिर उसके बाद आगे देखो, दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड। दस इस प्रकार द विकेड ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी मर गया, इन द मड कीचड़ में, ठीक है, मड माने कीचड़, डाइड मर गया, ठीक है, वह विकेड ओल्ड मैन, वह दुष्ट बुरा आदमी कीचड़ में ही मर गया, इस प्रकार। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग, लेकिन वह दयालु मित्र डॉग का, उस कुत्ते का वह दयालु मित्र, ड्वेल्ट इन पीस, रहने लगा शांतिपूर्ण, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से रहने लगा, एंड प्लेंटी, और समृद्धि पूर्ण ढंग से वह रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और वह दोनों, वह और उसकी पत्नी, लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, वह रहने लगे स्वस्थ बुढ़ापा, वह जीने लगे, बुढ़ापे की वह स्वस्थ एज वह जीने लगे, वह और उसकी पत्नी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके लेखक हमारे, इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम इलियट ग्रिफिथ्स। तो ये है एक जापानीज टेल, एक जापान की स्टोरी है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इससे हमें क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली, ये देख लेते हैं। देखिए, इस स्टोरी में हमने दो टाइप के लोग देखे, एक तो अच्छे लोग और एक दूसरे बुरे लोग, ठीक है। अच्छे लोग जैसा कि कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। इसीलिए अच्छे लोग बनिए, यानी कि अच्छा काम करिए, सबकी भलाई करिए, और जिससे कि आपका भी हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। और जो बुरा करता है, किसी दूसरे के लिए बुरा करता है, उसका हमेशा बुरा ही होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।